अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज दादू की कैंप के अंदर मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले तो ये आपको वो फुटेज दिखाना चाहता हूँ कि पूरी सिंध के अंदर अभी सैलाबी कैफियत है और हर तरफ सैलाबी सैलाब है। बहुत से इलाके डूब गए हैं और जिसकी वजह से सूरत हाल ये है, ज़िले दादू के अंदर भी जो ही खैरपुर और मेहर डूबा हुआ है, तो बहुत से लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अभी जो ख़बरें आ रही हैं भान की तरफ से, तो भान भी मेरे ख्याल में पानी की जद में आ रहा है, सैलाब की जद में आ रहा है, जिसकी वजह से यकीनन क्योंकि हैदराबाद का रास्ता जो अभी बंद पड़ा है, तो उनको निकलने की कहीं पर भी कोई और दूसरी लाइन मौजूद नहीं है। इस हवाले से यकीनन लोगों की एक बड़ी तादाद फिर दादू का रुख करेगी। और सूरत हाल दादू के अंदर ये है, इन सारी जो कैंप्स के अंदर एक बड़ी तादाद यहाँ पे लोगों की बैठी हुई है, ये आप देख रहे हैं। और यकीनन ये ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि एक तो उनकी रजिस्ट्रेशन करें, दूसरी ये जो सारी कैंप हैं उनको भी डिक्लेयर कर दे रिलीफ कैंप के तौर पर। यकीनन सिंध गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि इन लोगों को रिलीफ दिया जाए, इन लोगों तक रिलीफ पहुंचाया जाए, जो इमदाद है वो उन लोगों तक पहुंचे। लेकिन जो सूरत हाल है वो अभी तक कुछ ठीक नहीं जा रही। लोगों का जो यहाँ पे आना है, ये आप देख रहे हैं, हर तरफ उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज दादू की कैंप के अंदर ये लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से छा कोनन के चल ठीक है बेटा, इहो असांजो कमु न आहे टेंट प्रोवाइड करण, सिंध गवर्नमेंट जो कमु आहे, लोकल इंतज़ामिया जो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे लोग चीख भी रहे हैं कि उनके मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे। तो मेरे ख्याल में इस मामले में जो मुखैर हज़रात हैं वो काफ़ी दिनों से इन सब लोगों का खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन अब चूँकि हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, तो ज़ाहिर इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छा, ये दादू जो कैंप है इसके अंदर 3-4 सेगमेंट हैं इसके। एक तो आपने देखा ये रास्ते पे लोग बैठे हुए हैं, और एक बड़ी तादाद जो हमारी एकेडमिक साइड जो हमारी क्लासेस हैं, यहाँ पर ये बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो अभी राशन की जो पोजीशन है, मैंने लोगों से पूछा है, वो सब यही बता रहे हैं कि सर हमारी तरफ अभी राशन नहीं आया, और इस तरफ भी बैठे हुए लोग, इनकी तरफ भी राशन नहीं आया, और इस ग्राउंड के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि राशन नहीं मिला। तो मुखैर हज़रात से तो मैं बारहा गुजारिशात रखता हूँ कि भाई इनका ख्याल रखें, और क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद है, रजिस्ट्रेशन का अमल जब तक मुकम्मल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इन लोगों तक खाने पीने की जो चीज़ें वो प्रॉपर अंदाज तक नहीं पहुँचेंगी। ये आप फुटेज देख रहे हैं, ये एक बड़ी तादाद यहाँ पर औरतों की और बच्चों की मौजूद है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब को अभी तक खाना नहीं मिला। इनकी एक ही कंप्लेन है कि हमें खाना नहीं मिला, ये सुबह से भूखे हैं। ये बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मानी मिली अथव तव्हांखे? मानी कान मिली अथई अम्मा? न मिली आहे तव्हांखे मानी? अच्छा, मानी न मिली आहे। ये एक जनरल कंप्लेन है यहाँ के इस पूरे कैंप के अंदर, क्योंकि लोगों का तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो खाना आ रहा है वो यहाँ पे सबको नहीं मिल पा रहा। तो यकीनन इन लोगों की कंप्लेन को मैं जायज़ समझता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं इल्तिमास करता हूँ, उन्हें भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ पर खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें, ताकि इन लोगों के जो मसाइल हैं बजाय इसमें ज़्यादती हो उसमें और ज़्यादा आसानी पैदा हो जाए तो बेहतर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।